हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। आपका चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा वो कम्प्लीटली देखेंगे। एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये है हमारे एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली में ये जो वैकेंसी है ये पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर निकाली जा चुकी थी और एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम ही भरे जा चुके थे। तो जिसने उस टाइम पर लास्ट ईयर ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दिया था, उनको फिर से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं भरा था वो इस टाइम पर भर सकते हैं, जिनका रह गया था या अपनी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, तो वो अब जो है फॉर्म फिर से रीओपन हो चुके हैं और आप फिर से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 जून 2021। तो 23 जून से पहले अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। इसकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम डेट अनाउंस होना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, कि पहले ही उन्होंने एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया है इतने टाइम पहले, और आपके पास एक अच्छा खासा 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। तो एग्ज़ाम डेट रहेगी आपकी सितंबर की और अक्टूबर की। तो 22 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको अपनी अपनी एग्जाम डेट मिल जाएंगी एडमिट कार्ड में, और एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे सितंबर 2021 के अंदर। ये आरपीएससी अनाउंस कर चुकी है। अब जो है आपने फॉर्म भरना है, तो इसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं क्या क्या रहेंगी अकॉर्डिंग टू आरपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके लिए कहा गया है फर्स्ट पार्ट जो हमारा दिया है एलिजिबिलिटी का, इसके अंदर फर्स्ट जो सब पार्ट है इसके अंदर गिवन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55%। इसका मतलब आपके मास्टर्स के अंदर यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है मास्टर्स के अंदर, और कितना गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, दैट इज 55%। आपके अगर 55% है मास्टर्स में और वो भी एक इंडियन यूनिवर्सिटी से, देन आप भर सकते हैं। अगर फॉरेन से है तब भी वो आपकी मास्टर्स के इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो वो मान्य होगी। तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स के साथ साथ आपको और भी एक क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, जो क्या रहेगी, नेट रहेगा हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंडक्ट करवाता है यूजीसी एंड CSIR। जैसे कि पता ही नहीं होगा आपको कि यूजीसी जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है नेट के, और CSIR ये साइंस के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आपका इन दोनों में से जो भी नेट क्लियर है उसके बेसिस पर अपनी अप्लाई आप कर सकते हैं फॉर्म की। अगर आपका नेट नहीं है देन क्या कंडीशन रखी गई है कि आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। कौन सी PhD डिग्री होनी चाहिए, रेगुलेशंस ऑफ 2009 के रेगुलेशन में कहा गया है कि आपके पास 2009 से पहले की अगर आपके पास PhD की वैलिड डिग्री है देन आप एग्जाम्प्ट कर दिए जाएंगे। आपको नेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई कंडीशन आपके लिए मान्य नहीं होगी। आप बिना नेट के भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन कौन सी पूरी होनी जरूरी है, रेगुलेशन 2009 की, यूजीसी रेगुलेशन 2009। तो 2 और 3 वाली जो कंडीशन है इनमें से कोई एक आप अपनी पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी 4th है जो कंडीशन, उसके अंदर क्या है कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर नेट, स्लैट या सेट कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, देन आप बिना इस एग्जाम के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने एकेडमिक रिकॉर्ड पढ़ा है उसके अंदर आपको 5% अंकों की छूट दी जाएगी। वो किसको दी जाएगी, कैटेगरी वाइज रहेगी, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जनरल के लिए 55% है, बाकियों के लिए 5% की छूट भी दी जाएगी। उसके बाद आपकी PhD से रिलेटेड है, अगर आप हैं तो इन कंडीशंस को आप पढ़ सकते हैं, उनके बेस के ऊपर ही आपकी मान्य होगी।
नेक्स्ट जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप आर्ट्स से हैं, साइंस है या फिर कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तब आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर, स्नातक ग्रेजुएशन के अंदर 45% अंक होने चाहिए। अगर सेम वही अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5% की छूट भी दी जाएगी। वहीं अगर आप विधि संकाय या लॉ स्टूडेंट हैं देन आपको कम से कम द्वितीय श्रेणी से ही पास होना अनिवार्य है। बाकी कंडीशंस ये वाली ग्रेजुएशन की अप्लाई वहां नहीं होगी। सेकंड जो कंडीशन है, अगर आप फर्स्ट में से 1 या 2 पार्ट पूरा कर लेते हैं, 1 या 3 पार्ट पूरा कर लेते हैं, आपका 1 के साथ 4th पूरा हो जाता है, देन आपको ये सेकंड वाला कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या कहा गया है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट कौन सी होती है? जो यहाँ पर ये हिंदी के वर्ड्स लिखे हुए हैं ये देवनागरी स्क्रिप्ट होती है। आपको ये लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं। और साथ में नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होनी चाहिए। जो आपको एग्जाम अगर इसका देना है तो इसके लिए आपको राजस्थान की जीके भी पढ़नी पड़ती है, देन आपका राजस्थान कल्चर वहीं से ही आपका क्लियर हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसमें राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको राजस्थान की जीके पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। नेक्स्ट है, इसमें कुछ और भी छूट दी जाती है। ये छूट किसके लिए है? ये है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, मतलब जो अभी मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करेंगे कि आपको इस टाइम पर आपने अप्लाई कर दिया या फिर आपका नेट नहीं है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको इंटरव्यू के टाइम तक ये कंडीशंस को पूरा कर लेना है। आपकी फाइनल ईयर उस टाइम पर पूरी हो जानी चाहिए, आपका नेट वहां पर पूरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इस कंडीशंस को पूरे कर सकते हैं अपने इंटरव्यू तक। तो जिसका अभी नेट नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी जो एग्जाम होने वाला है नेट का, उसका पेपर दे करके आप उसको क्लियर करके इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल भी हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इसकी एज लिमिट क्या है? मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर होनी चाहिए। और कब से ये गिनी जाएगी? 1 जुलाई 2020 से इसको गिना जाएगा, तो अपनी इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके भर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके पेपर 2 होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट। जैसे कि आपने अपने पॉलिटी के अंदर भरा है, देन क्या रहेगा आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होंगे, 75 एंड 75 के। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस आएगा। उसके बाद 50 मार्क्स की आपकी राजस्थान की जीके रहेगी। ये होगा आपका रिटन एग्जाम का कंप्लीट पैटर्न। उसके बाद आपके ये क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू रहेगा 24 मार्क्स का। और इसके बाद आपकी जो है नेक्स्ट काम होगा ज्वाइनिंग का, जो भी रहेगा इंटरव्यू के बाद। तो इस तरह से इन 2 स्टेप के अंदर आप आरपीएससी के अंदर एलिजिबल होंगे। और ये रहा आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न को भी समझा है। और इसका जो कंप्लीटली सिलेबस है वो आपको एचपीएससी की साइट पर ही मिलेगा, आरपीएससी की साइट पर ही मिलेगा। और बाकी जो है आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो कॉमर्स का है जैसे कि, तो वो नेट वाला ही रहता है सेम। ये आपका जो भी रहा होगा वो नेट के अकॉर्डिंगली ही रहता है मोस्ट ऑफ, तो आप वहां से कर सकते हैं। बाकी राजस्थान जीके है उसका आप आरपीएससी की साइट से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह के नोटिफिकेशंस के अलर्ट लेते रहने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दें। एंड थैंक यू।